रामचंद्रशास्त्र प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 91 विषय मानव मन में कली काल का प्रभाव क्या है। कल हमने देखा था कुछ, उसके उपलक्ष्य में हम कुछ आगे जाएंगे। आज जो बात करनी है सत्य के बारे में बात करें। सत्य इज वी हैव टू कॉल ट्रुथ। जब से ब्रह्मांड बना है सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है। और कहा जाए तो सत्य समान धर्म न दूजा, सत्य समान धर्म न दूजा। बहुत बड़े ज्ञानी जन विद्वान महान क्रांतिकारी जो कुछ भी महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य के खातिर अपने जान तक की परवाह नहीं की। आज कुछ सच सत्य की बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, चाहे कोर्ट कचहरी हो, सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट ऑफिस हो, या छोटी स्कूल हो, शाला हो, या कॉलेज हो, या विद्यालय हो, वहाँ एक चीज दृष्टिगोचर होती है जिसका नाम रखा गया सत्यमेव जयते। मतलब सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य है वहाँ विजय संभव है, जहाँ असत्य है वहाँ कभी विजय होती नहीं। लेकिन आज सत्यमेव जयते जो शब्द है, महान थॉट है, सूत्र है, उसकी दशा, उसकी दुर्दशा मरे हुए आदमी में जब प्राण नहीं होता तो वो मुर्दा कहलाता है। कहने का तात्पर्य जिंदा आदमी जब तक जान है वो जीता है, जिंदा मरने के बाद उसमें प्राण नहीं, बिना प्राण का एक मृत शरीर। ऐसी आज सत्य की परिभाषा हो चुकी है। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने आज 400 साल पहले ही आने वाली भविष्य के बारे में, समग्र ब्रह्मांड में क्या क्या बीतने वाला है, क्या होने वाला है, उनकी सचोट जानकारी उन्होंने दी। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने सत्य के बारे में क्या कहा कि भविष्य में लोग कैसे रहेंगे, उनके रहने, करने, कथने कैसी रहेगी। प्रभु प्राणनाथ ने ये कहा, आज साच कहना काहू को न रुचे। आज साच कहना काहू को न रुचे, कहने का तात्पर्य आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, ब्रह्मांड में वो सच बोलने से कतराता है, डरता है। इसीलिए आज का जनमानस असत्यमेव जयते इस परिभाषा को आगे चलकर अपने सभी कार्यों कर्म कर रहा है, जो कुकर्म और दुष्कर्म कहलाते हैं। प्राचीन काल में हजारों साल पहले राजा हरिश्चंद्र जो जिनका था, उनकी रानी तारामती ने सत्य के खातिर अपनी जान गंवा दी थी। सत्य के खातिर महाभारत काल में जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय की बात है, अश्वस्थामा बहुत बड़े पराक्रमी वीर थे, सेनापति बने दुर्योधन की सेना के। कई दिनों तक युद्ध चला। कृष्ण ने बताया, अश्वत्थामा जब तक मृत्यु नहीं होगी आप जीत नहीं पाओ। युधिष्ठिर बोले क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बोला थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। युधिष्ठिर के लिए कहा जाता है वो धर्मराज थे, जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, सत्य को आगे रखकर सब कुछ काम करते थे, कार्य करते थे। सत्य बोलना उनका जीवन था, धर्मिष्ठ थे। रानी जन फिर भी उनको फर्ज पाड़ी गई।
असत्य बोलने के लिए, ऐसा असत्य कि जिनके अंदर सत्य भी छुपा हो और असत्य भी रहा हो। सामने वालों को लगे सत्य है और अंदरूनी अगर समझे तो वो असत्य भी था। युद्ध काल में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीमसेन ने मार दिया। तुरंत आवाज लगाई, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा वीर गति प्राप्त हो। भीमसेन द्रोणाचार्य के पास जाके बोले, अश्वत्थामा वीर गति प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, जानते थे युधिष्ठिर के अलावा बाकी सब पांडव जो कुछ भी है वो असत्य उच्चारण करते थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन की बात पे विश्वास नहीं किया। तुरंत युधिष्ठिर के पास गए, बोले बंदे, हे बंदे, क्या सच में अश्वत्थामा वीर गति प्राप्त हुए? यहाँ पर युधिष्ठिर को युद्ध जीतना था। कृष्ण ने बोला युद्ध जीतना है, थोड़ा असत्य बोलना पड़ेगा, फर्ज पड़ गई। युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा वीर गति प्राप्त हुई। द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना, तुरंत सिर नीचा कर लिया, दाहिने अवस्था में बैठे। उसी क्षण युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा। नरोवा कुंजरोवा कहने का तात्पर्य अश्वत्थामा या नर हो सकता है या तो हस्त या हाथी हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य असत्य में भी सत्य छुपा हो, ऐसा वो बोले। तुरंत युधिष्ठिर का जो रथ था, कहते हैं गीता में युधिष्ठिर सत्यवादी थे, धर्मराज थे, इसलिए उनका रथ जमीन से 4 उंगली ऊपर उठ के चलता। जैसा ही असत्य उच्चारण किया, रथ जमीन पे चिपक गया। कहने का तात्पर्य छोटी सी गलती, छोटा सा सत्य, इसलिए धर्मराज को उसकी उनके कर्मों का भुगतान करना पड़े तो वो असत्य क्या होगा जो हम हर रोज, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उच्चारण करते हैं मन वचन कर्म से, और बोलते मैंने कुछ नहीं देखा। देखने वाला परमात्मा भगवान कहाँ है? एक तरफ इंसान बोलता है भगवान ईश्वर कर्कण में है। समग्र ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाए, तो जाने अनजाने कहीं भी वो देख तो रहा है आप सत्य बोल रहे हो या असत्य बोल रहे हो। इसीलिए कहते हैं आज का जो मानवी वो अपने ब्रेन से, दिमाग से हर चीज को सोचता है, दिमाग से हर चीज को कहता है, लेकिन अपने अंदर छिप हुई आठ हृदय में छुपे चेतन तत्व आत्मा के बलबूते पर कुछ भी कार्य करता नहीं। आत्मा के बलबूते पर कोई कार्य करता नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं कभी भी असत्य उच्चारण नहीं करेगी। आत्मा हमेशा सत्य बोलती है। और कितना भी बुरा आदमी क्यों हो, कितना भी बुरा मनुष्य क्यों न हो, आत्मा स्वयं उसे एक बार तो कहती है कि आप बुरा कर रहे हो, गलती कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन चंचल है, दिमाग चंचल है, इसलिए हम हार्ट से नहीं आत्मा से, दिमाग से काम लेते हैं। इसलिए हम गलत कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराग्रह कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आज कितने वीर महापुरुष, राजा महाराजा अपने प्राणों की आहुति केवल सत्य के लिए दी। आज सत्य, गुजरात में कहावत है चोरों के बाजार में साहूकार मारा जाए। आज कोर्ट में भी, जेल में गुनहगार लोग क्या बोलते हैं, गीता पे हाथ रख के हम ये बोलते हैं हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। इसी लिटी में आ जाता सच के सिवा कुछ नहीं, मतलब सच के सिवा झूठ ही बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। खाते हैं गीता की कसम, लेकिन असत्य उच्चारण करते हैं। आज कोर्ट में जाओ, सच बोलने वाले को सजा होती है, झूठ बोलने वाले को कुछ नहीं होता है। हितोपदेश से कुछ बातें हैं, छोटी सी घटनाएं, छोटी वार्ताएं, छोटी स्टोरी है। मट्टी का घड़ा ले लो और पत्थर ले लो। अगर मट्टी के घड़े को पत्थर के ऊपर फेंकोगे तो मट्टा टूटना जरूरी है। उसी तरह अगर पत्थर का टुकड़ा मट्टी के घड़े के ऊपर डालोगे तो मटका टूटना जरूरी है। दोनों बातों में घड़े का फुटना है। इसलिए वेद व्यास ही कहते हैं सत्य से ज्यादा बड़ा धर्म कोई नहीं, सत्य ही बड़ा धर्म है, सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है, सत्य समान धर्म जुदा है। देखिए ये सब क्या है, कलिकाल का प्रभाव है मानव मन पे, मनुष्य के हृदय मन तन आत्मा में। अब पहले क्या
मन भी पवित्र था, तन भी पवित्र था, धन भी पवित्र। हृदय मन कर्म से वो सच सोचता। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि आज मानस पटल में पवित्रता नामक कोई चीज नहीं रही। पहले मंदिरों में भी पवित्रता थी, घर में पवित्रता थी। मनुष्य का हर कर्म, हर कार्य निष्ठा, प्रामाणिकता, नीतिमत्ता, ईमानदारी और पवित्रता से होता। आज पवित्रता की जगह क्या हो गया? क्लीननेस, स्वच्छता हो गई। आप मंदिर में जाओगे पवित्रता मिलेगी, घर में अंदर मंदिर है पवित्रता मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल में पवित्रता कहाँ से लगा? तो केवल स्वच्छता होती है। उसीलिए विद्यालय में जाओगे वहाँ स्वच्छता मिलेगी, पवित्रता नहीं मिलेगी। पहले तन की पवित्रता, मन की, धन की और धर्म की पवित्रता होती थी। आज धीरे धीरे वो सब कुछ नेस नाबूद इस भारत संस्कृति में रखें। अगर भारतीय संस्कृति को बचाता है मन वचन कर्म से उस परमात्मा ने हमें अगर यहाँ पर भेजा है ब्रह्मांड में, तो हमें परमात्मा के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को परमात्मा के अनुरूप बनना पड़ा, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों में चलना पड़ेगा, प्रकृति का साथ चलना पड़ेगा, सत्य का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो परमात्मा के अनुरूप नहीं चले, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांत में नहीं चले, परमात्मा की कार्य प्रणाली में अगर हम विक्षेप करते हैं तो उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। आज हम देखिए भारत भूमि में मलेच्छ आए, मुस्लिम आए, उनमें भी पवित्रता है, अंग्रेज आए उनमें भी पवित्रता है। मैं बयान इसलिए किया था, मंदिरों में दो तरह की लाइन होती है, कॉमन लाइन और वीआईपी लाइन। जितने भी हिंदू के मंदिर में विमान उसमें कॉमन लाइन होती है, वीआईपी लाइन, जबकि मस्जिद में अमीर गरीब साथ में नमाज सजदा अदा करते, गुरुद्वारा में अमीर गरीब दोनों साथ में सजदा करते, चर्च में अमीर गरीब साथ में सजदा करते। उसी तरह जैन और बुद्धिज्म में केवल हिंदू मंदिरों में ही क्यों अमीर गरीब वीआईपी लाइन क्यों? जहाँ वीआईपी लाइन हुई, कहने का तात्पर्य सत्य असत्य वहाँ उजागर होना चालू हो गया। ज्यादा कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास भाई सभी हिंदू में, क्योंकि हमारा देवता ही तो अलग है, 33 कोटि है, त्रिगुण है। हम परब्रह्म परमात्मा को अगर हम मानते हैं, विश्व नियंता जैसे इस ब्रह्मांड को बनाया, परमात्मा में कोई सूरत नहीं होती। परमात्मा किसी नारी के कुक्ष जन्म नहीं लेता, वह जन्म अविनाशी और अनादि अक्षरातीत है। इसलिए कहते हैं सत्य को अपने जीवन में उतारो। अगर असत्य जीवन में उतारा तो आज क्या बुद्धि तो बढ़ गई, आज क्या हो गया? बुद्धि तो बढ़ गई, लेकिन मानव मन हृदय में जो शुद्धि थी वो कम हो गई। आज का अध्याय कलिकाल का प्रभाव मानस पटल के सत्य में जयते मैंने अपने आप के इस तरह से संक्षिप्त में समझा। मुझे सुने और चुने भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी अगर त्रुटि है तो कमेंट में बताने की कृपया करें। प्रणाम।